वेद है, ऋग्वेद को भी कितने भागों में विभक्त किया जाता है, कोई बताएगा? ऋग्वेद को 3 भागों में, 10 भागों में, 9 भागों में या 4 भागों में, कोई बताएगा? अब मुझे पता था 10 ही आंसर बताएंगे, और आंसर क्यों बताया 10? वो भी 10 मंडल होते हैं। चलो खैर सही है आपका कहना भी, लेकिन याद रखना ऋग्वेद को 4 भागों में नहीं, ऋग्वेद को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 साकल, नंबर 2 वालखिल्य, और नंबर 3 वाष्कल। ये 3 भागों में जो है ऋग्वेद को विभक्त किया जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखी जाए तो इनमें जो है सूक्त बने हुए हैं। अब सूक्त की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पेपर में क्वेश्चन आता है, 1017 सूक्त जो है इसमें है, 1017 सूक्त है इसमें। किसमें? शाकल में। स्पेशल आता है शाकल के लिए प्रश्न, ऋग्वेद के शाकल में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1017। कितने सूक्त है किसी को है पता? टोटल 1028। वालखिल्य, वालखिल्य में 11 सूक्त हैं। कितने हो गए टोटल मिलके? कितने हो गए मिलके? 1028 तो ये हो गए। अब इसका क्या? इसमें भी सूक्त है, पर इसका क्या बताइए जरा, ऐसा क्यों लिखा जाता है? देखो जरा, इसमें है 56 सूक्त। कितने सूक्त हैं? 56 सूक्त। लेकिन जो ये 56 सूक्त है ना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, इसीलिए बताया जाता है प्राप्त सूक्तों की संख्या कितनी है, या ऋग्वेद में अब तक प्राप्त जो सूक्त हैं उनकी संख्या कितनी है। जिन प्राप्त का मतलब है कि जिनके बारे में हमें जानकारी हो कितने सूक्त है, तो वो इनको ही पूछता है, इसको जोड़ के वो पूछेगा ही नहीं। तो कितने हो जाएंगे? ऐसे लिखेगा, कुल प्राप्त सूक्त। कुल प्राप्त सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। अब जरा बात करते हैं, एक सूक्त की बात कर रहे हैं। एक सूक्त में जो मंत्र होते हैं वो कितने मंत्र होते हैं? 3 से 300 तक। ये देखो जरा, 3 से 300 तक। अब जो मंत्र कितने हैं? कुल मंत्र कितने हैं? 10,580। यही आप याद रखना। इसके अलावा अगर आप ये भी याद रख लोगे कितना कितना बचा है, 10,400। इनमें से कोई इसके आसपास का एक ही ऑप्शन आएगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा याद रखना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये है आपके मंत्र। जो मंत्र होते हैं, मंत्र जो भी मंत्र होते हैं, मंत्रों को मिलाकर बनता है सूक्त। मंत्रों को मिलाकर क्या बनता है? सूक्त। और सूक्त को मिलाकर क्या बनता है? वेद बनता है, ठीक है ना। ये है इस तरीके से। और वेदों में भी क्या होते हैं? मंडल होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जरा ऋग्वेद की आगे की बात करते हैं। ऋग्वेद के मंडल, ये तो प्रश्न पूछता बार बार, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि मंडल से कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसमें बड़े ज़बरदस्त पॉइंट मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो है ये पता होना चाहिए कि जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, और उस मंडल का जो किसने किया? संकलन करता। देखो हम अभी तक क्या बोल रहे थे भाई, कल क्या बात कर रहे थे हम कि जास को। लेकिन अगर यहाँ पे ऋग्वेद के 10 मंडलों की बात की जाए तो हर मंडल को किसी न किसी अलग विद्वान ने बनाए हैं। जैसे अगर हम क्या करें, पहले मंडल की बात करें, किसी को है पता भाई? पहला मंडल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, कोई ना कोई तो कुछ तो बताएगा। पहला मंडल जो है जिसने भी बनाया उसके बारे में हमें कोई जानकारी पता नहीं है, तो ज्ञात नहीं है। पहले मंडल के संकलनकर्ता अज्ञात है, मतलब ज्ञात नहीं है।
इसके बारे में किसी भी विद्वान को पता नहीं है कि पहला मंडल का संकलन किया किसने। पहले तो यही पता नहीं, अब सोचो जरा कि जब यही पता नहीं है कि इस पहले मंडल को इकट्ठा किसने किया, तो ये पता कहाँ से होगा कि बनाया किसने, है ना। बहुत दूर की बात हो जाएगी वो, मतलब बिल्कुल सोच से भी परे है। तो इसलिए बोलते हैं किसी भगवान ने ही बनाए होंगे, है ना। दूसरे मंडल की बात करें तो आपने ऋषि भार्गव के बारे में सुना होगा, है ना। तो जो दूसरा मंडल कहीं पे भार्गव ऋषि होता लिखा है ना, तो ऋषि भार्गव ने दूसरे मंडल के क्या है, संकलन करता है भाई। और आप लोगों ने विश्वामित्र का नाम सुना होगा। तीसरा मंडल, तीसरे मंडल के संकलन करता कौन है, विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र। आपके पास प्रश्न आएगा, सुना होगा विश्वामित्र का नाम, तो ऋषि भार्गव का नहीं सुना तो विश्वामित्र का तो सुना होगा। तो कई बार प्रश्न आता है कि विश्वामित्र द्वारा संकलित कौन सा मंडल है, ऐसा प्रश्न कई बार आया है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। चौथा मंडल, चौथा मंडल, शायद ये नाम तो आपने नहीं सुना होगा, वामदेव का नाम सुना है, सुना है? कितने लोगों ने सुना वामदेव का नाम? तो उत्तराखंड से भी रिलेटेड है। पांचवा मंडल, एक नाम आता है ऋषि अत्रि। सुना है अत्रि का नाम? उत्तराखंड में सुना है कहीं ऋषि अत्रि का नाम? कहाँ सुना है? 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 हाँ, कहाँ सुना था नाम? गुड गुड गुड, ठीक बोल रहे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने त्रिऋषि सरोवर किसको कहा जाता है भाई? हैं? हाँ बताओ बताओ, अब बोल, जोर से बोलो। नैनी झील को, जो नैनीताल की जो झील है उसको त्रिऋषि सरोवर कह रहे। मैं सुन भी रहा था, कल सर पढ़ा रहे थे नैनीताल के बारे में, तो उसमें नैनीताल की झील का थोड़ा सा जिक्र हुआ था। तो जो नैनीताल की झील है, नैना देवी के नाम पे उनका नाम पड़ा नैनी झील, तो उसके कई रीजन है उसका नैनीताल के, तो त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। शिवानी ने बताया, बहुत बढ़िया। तो जो ये त्रिऋषि सरोवर है, ये क्यों कहा जाता है भाई? एक जो है अत्रि ऋषि हुआ करते थे प्राचीन काल में। देखो वैदिक काल की बात हो रही है। एक अत्रि ऋषि, पुलस्त्य, एक पुलाह, तीन ऋषि से, अत्रि, पुलस्त्य और पुलाह। बताया जाता कि इन तीन ऋषियों ने मानसरोवर झील से जल लाया था और जो नैनी झील है उसका निर्माण किया था, इसलिए त्रिऋषि सरोवर है। पांचवा मंडल किसने किया था? तो अत्रि ऋषि ने किया था, और ये अत्रि ऋषि जो है आपके उत्तराखंड से संबंधित है ना। छठवां मंडल, छठवां मंडल, गधे हो तुम, उत्तराखंड के बारे में ही पता नहीं है, उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हो, है ना। देखो ऋषि भारद्वाज, जो छठवें मंडल का जो संकलन किया हो किसने किया है? ऋषि भारद्वाज ने किया था। और आपने एक नाम सुन, सातवां मंडल, ठीक है। आठवां मंडल, तो जो आठवां मंडल है वो कण्व ऋषि, या फिर आप बोल सकते हो इसको अंगिरस, इन्होंने किया था आठवें मंडल का संकलन। और अगर नौवां मंडल देखें तो नौवां मंडल ये क्या है आपका? सेम, ज्ञात नहीं है, इसके जो संकलन करता है वो ज्ञात नहीं है। और जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के संकलन करता भी ज्ञात नहीं है। पेपर में कई बार प्रश्न आता है, इनमें से ऋग्वेद का कौन सा मंडल ऐसा है जिसके संकलनकर्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, या जिसके संकलनकर्ता ज्ञात नहीं है? तो पहला, 9वां और 10वां, तीन मंडल आपके ऐसे हैं, पहला मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये देखो कई बार पूछा गया, ऋषि भार्गव ने ऋग्वेद के कौन से मंडल का संकलन किया है, ऋषि विश्वामित्र ने कौन से मंडल का संकलन किया है, वामदेव ने ऋग्वेद के कौन से मंडल का संकलन किया है, ऋषि अत्रि ने
ऋग्वेद के कौन से मंडल का? भारद्वाज ने, वशिष्ठ ने पूछ लेता है, कण्व ऋषि पूछ लेता है, अंगिरस बोल देगा कण्व ऋषि की जगह, है ना। अंगिरस और कण्व ऋषि का मंडल है अन्य मंडल, यानी कि ये सबसे पहले जोड़े गए थे ये वाले, और जो अन्य मंडल है ये बाद में जोड़े गए थे, ये बाद में जोड़े गए थे, है ना। आप लोग देखना एक पेपर, गोत्र मंडल और ऋषि मंडल, ऋग्वेद के किस मंडल को या किन मंडलों को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो जो 1 से लेकर 7 तक के मंडल है, 1 से लेकर 7 तक के मंडल है, इनको क्या कहा जाता है? वंश मंडल, क्योंकि ये जो है प्राचीन मंडल है, तो प्राचीन मंडल तो कहा जाता है। इसके अलावा देखो, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, प्राचीन मंडल, जो ऋग्वेद के 1 से 7 तक के जो मंडल है उनको प्राचीन मंडल भी कहा जाता है, वंश मंडल भी कहा जाता है, गोत्र मंडल भी कहा जाता है और ऋषि मंडल भी कहा जाता है। ये प्रश्न आता है पेपर में, या फिर सबसे पुराने ऐसे प्रश्न आएगा, ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र की शुरुआत, ये बोल सकते हो आप लोग, शुरुआत किस देवता के मंत्र से होती है? ए में दे देगा अग्निदेव, बी में दे देगा इंद्रदेव, सी में दे देगा ब्रह्मदेव, और डी में लिख देगा आपके पास पशुपतिनाथ, ऐसे करके ऑप्शन लिखेगा, है। तो याद रखना, प्रत्येक मंत्र जो है वो अग्निदेव से शुरू होता है, अग्निदेव से, ठीक है ना भाई। जो ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र है उसकी शुरुआत किससे होती है? अग्नि देवता से शुरू होती है। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा लूसेंट में लिखा हुआ होगा ये, और अगर नहीं है लिखा हो तो दूसरा वाला जो मैं पूछने वाला हूँ ये तो है ही लिखा हुआ। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता क्या है? इंद्र। तो बस इसको याद रखना आप लोग, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज कहाँ होते हैं लोग, कि सोचते हैं यार कि पूछा वहाँ पे कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र की जब शुरुआत होती है तो किस देवता से होती है। लोग जिनको ये पता कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, जैसे संदीप को पता था कि ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, तो इन्होंने इंद्र ही आंसर बताया। कोई भी आंसर इंद्र बताएगा जिसने नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जिसको पता होगा इंद्र है सबसे प्रमुख देवता। मैक्सिमम जो तैयारी कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को ये पता तो है ही कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, तो वो मंत्र में भी अग्नि को ही लगाता। तो याद रखना, जब ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र की जो भी ऋग्वेद के जितने भी मंत्र स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग किसकी होती है? अग्नि देवता की होती है, माने जाएंगे। अब सबसे प्रमुख देवता अग्नि देवता मत समझ लेना, फिर सबसे प्रमुख देवता इसके क्या थे? इंद्र थे। क्या कोई बता सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है कितने मंत्र जो है कितने सूक्त हैं इंद्र देवता के लिए? बताओ। 250 सूक्त हैं ऋग्वेद में। देखो हमने ऋग्वेद में सूक्त कितने पढ़े टोटल? 1028, और 1028 सूक्त में से 250 सूक्त किसी एक ही भगवान के होना एक आश्चर्य की बात है, इसीलिए इंद्र को कहा जाता है। ऐसी तो ना कि मतलब कोई अभी के इस जमाने के लोग वहाँ पूछने गया था इंद्र के पास, या किसी उस जमाने के लोगों के पास कि उनकी आत्मा से बात की होगी तुम्हारा सबसे प्रमुख देवता कौन था, ऐसा नहीं है, है ना। क्या है कि जब 250 सूक्त इंद्र देवता के ही मिले, है ना, अग्नि देवता के भी नहीं मिले। अग्नि देवता को स्टार्टिंग के लिए तो एक जैसा ही सूक्त, इसके तो 250 सूक्त अलग अलग मिले हैं ना, तो इसीलिए इसी सूक्तों के आधार पर इंद्र देवता को क्या माना गया है? ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता माना गया है। ये चीज ध्यान रखना। और क्या कोई बता सकता कि ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से जाना जाता है इंद्र के अलावा? पुरंदर। याद रखना, ये भी प्रश्न आता है, ऋग्वेद में इंद्र देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरंदर के नाम से जाना जाता है। स्पेशल प्रश्न आएगा पेपर में, या तो ऐसे पूछेगा ऋग्वेद में इंद्र देवता को किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर के नाम से, अलग अलग ऑप्शन लिख देगा। या फिर पूछेगा कि ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से किस देवता को जाना जाता है, तो आपके पास प्रश्न दे देगा, इंद्र दे देगा, अग्नि दे देगा, ब्रह्मा दे देगा, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा आपके पास 3-4 देवताओं के, तो आपका क्या आएगा आंसर? इंद्र आएगा।